नमस्कार। और आज जो आप लोग को पढ़ाने वाले हैं वो है केमिस्ट्री। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, आज का जो क्वेश्चन है वो है एक्चुअली धातु और अधातु कैसे अभिक्रिया यानी रिएक्शन अभिक्रिया करते हैं। ओके, तो आप लिखोगे धातु और अधातु कैसे अभिक्रिया करते हैं। आज इसी के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। और कर लिया, चलो ध्यान दोगे, कुछ बातें लिखते हैं उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आप इसका आंसर आप लिखोगे, यदि किसी तत्वों में केवल एक कोष हो तो उसमें केवल एक, यदि किसी तत्व में केवल एक कोष हो तो उसमें केवल, इसको पेड़ देने यहां से, केवल 2 इलेक्ट्रॉन रहने पर वह पूर्ण होते हैं। पूर्ण, या फिर आप इसी को अस्थाई बोल सकते हो, होते हैं। और इसके अलावे यदि किसी तत्वों के बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहने पर वह भी पूर्ण यानी अस्थाई होते हैं। ओके, तो आप इसे नोट कर ले, फिर आगे बात करते हैं। नोट कर लिया, ध्यान दोगे इधर हम लिखे यहाँ पे, यदि तत्व या फिर यदि किसी, या केवल लिखा हुआ यदि तत्व में केवल एक कोष हो, कोई तत्व हो उसमें केवल कितना कोष हो, एक हो, और ऐसा होने पर अगर उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वह पूर्ण माने जाते हैं, यानी वह अस्थाई होते हैं। ऑलराइट, बात को सुनने का प्रयास करो। हम बोले यदि कोई एलिमेंट्स में केवल एक कोष हो तो वह जो है माना जाता है पूर्ण, है ना। मतलब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहने पर वह क्या माना जाएगा, पूर्ण, यानी उसी को हम लोग अस्थाई बोलते हैं। और याद है आपको, इसके अलावा यदि किसी तत्व के बाह्यतम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो, तो आप याद रखिए वह भी क्या होते हैं, पूर्ण होते हैं, वह भी अस्थाई होते हैं। और याद रहे, इस तरह के जितने भी तत्व होते हैं वह अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, वह अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, याद रख लो आप। जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसके अलावा मतलब एक कोष हो और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो। सुनना बात को, क्या बोल रहे हैं, चिल्लाना मत। आप यह मत कर देना सर जी, आप क्या मतलब आगे जो पढ़ाने वाले हैं आपको वहां पे आप मत पूछना कि क्या सर जी बोल रहे हैं। पहले आप यहाँ समझ लिया अच्छे से, फिर आगे देखेंगे अस्थिर से। आप मेरे कहने का मतलब यह है, केवल एक कोष जानते हो ना, कोष कक्ष जानते हो ना, ऊर्जा स्तर सब, राइट। वह अगर मान ले केवल एक कोष हो और उन एक कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हो तो वह पूर्ण होते हैं, वह अभिक्रिया में भाग नहीं लेता।
वो अभिक्रिया उन्हें अस्थायी माना जाता है, वो अभिक्रिया भाग नहीं लेता है। और इसके अलावा जिनके आयतन कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वह भी अस्थायी होते हैं और वह भी अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। अब जरा सोचो माय डियर स्टूडेंट, वह कौन सा एलिमेंट है जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेता? जिनके एक कोष होंगे उनके आयतन कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, वह अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा। और के वह कौन सा एलिमेंट्स होगा जिनके आयतन कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, वह अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा। जरा सोचो वह कौन सा एलिमेंट्स होगा, वह कौन सा तत्व है? लो केमिस्ट्री यही तो लोग का। हम जब आप लोग को आधुनिक आवर्त यानी आवर्त सारणी आप लोग को पढ़ा रहे थे, यानी आधुनिक जो भी मॉडर्न चल रहे हैं वह जो आपको पढ़ा रहे थे, तभी आपको बताए थे कौन अभिक्रिया में भाग लेंगे कौन नहीं लेंगे। अरे आप इसके अलावा यानी दोबारा वो साथी जब बोला जिनके एक कोष हो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आने पर अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, तो वो कौन सा एलिमेंट है? जरा दिमाग लगाओ। तो आप कहोगे सर जी हीलियम, हीलियम राइट। और इनकी जो परमाणु संख्या होते हैं वह 2 होते हैं। हीलियम है, हीलियम हीलियम नहीं है, परमाणु संख्या एकाध नहीं है, नहीं है तो आपको 1 नंबर नहीं मिलेगा, याद रखो। परमाणु संख्या याद नहीं है तो आपको 1 नंबर नहीं मिलेगा, है ना? बात समझ में आया? आगे बढ़े ना? हाँ, तो यहां से यह हीलियम ऐसा एलिमेंट्स है, इसमें केवल एक कोष होंगे, इसके अलावा इसमें 2 इलेक्ट्रॉन उस कोष में मौजूद होंगे। यह छोटा अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। पूछेगा निम्नलिखित में से कौन अभिक्रिया में भाग नहीं लेता? तो आप याद रखें वर्ग 18 के जितने भी एलिमेंट्स हैं, मतलब हेमा ने आमिर की जमानत रोक दी, है ना? हेमा ने आमिर की जमानत रोक दी, याद है आप लोग को? बता, हेमा ने आमिर, है ना? हेमा ने आमिर की जमानत रोक दी, एक्स की ना? हेमा ने आमिर की जमानत रोक दी। यही है वर्ग 18 का एलिमेंट्स। या तुम्हारा क्या वर्ग 18 का एलिमेंट्स यही है। आप बार बार रिवाइज करोगे, हेमा ने आमिर की जमानत रोक दी, यही है। और ये जितने भी एलिमेंट्स है ये सारे के सारे अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। आप याद रखोगे ना, क्योंकि इनके आयतन कोष में या तो 2 होंगे, सॉरी मतलब याद रखो अधिकतम ऐसे एलिमेंट्स होंगे जिसके आयतन कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, यह अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा। क्योंकि क्या जरूरत है, जिनके पास पहले से ही है ना क्या पैसा, वह किसी से कर्जा ले सकता है, सोच सकते हो, या जिनके पास सब कुछ खाने पीने के लिए है वह किसी को कर्जा ले सकता है? नहीं ले सकता, ना वो ले सकता है ना ही। समझ में आया ना? इसके अलावे जो भी एलिमेंट्स होंगे जिनके आयतन कोष में अदरवाइज जो भी आएगा, इसके अलावा छोड़ दिया, सारे अभिक्रिया में भाग लेंगे। अब आपके दिमाग में आ गया सर जी अगर मान ले जिनके आयतन कोष में 1 इलेक्ट्रॉन, क्या वो अभिक्रिया में भाग लेंगे? यस लेगा। या वह चीज जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, अब इसके अलावा जो भी आएंगे सारे अभिक्रिया में भाग लेंगे। चाहे उसमें उसके आयतन कोष में 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, सारे भाग लेंगे। कौन से 4 लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। अभी बोले जिनके आयतन कोष, बाबू आयतन कोष नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे जिसमें केवल 1 कोष हो और उनमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन हो तो वह अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा। हम आयतन यहां नहीं बोल रहे हैं। इसके अलावा 1 से अधिक कोष हो, उनके आयतन कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो तो वह अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। बाकी जो भी आएगा सारे अभिक्रिया में भाग लेगा। बात समझ में आया? किसी को दिक्कत समझा बात को? हाँ, अब आपको दिखा दे यहां से एक्चुअली और क्यों अभिक्रिया में भाग लेगा। देखो जो आपका यहां से इसमें जो एलिमेंट्स है, जैसे Ni से क्या होता है नियॉन, इनकी परमाणु संख्या होती है कितना? 10। पहले में जाएगा 2, दूसरे में अलग जाएगा 8। पहले कक्षा में 2, पहले कक्ष में 2, दूसरी कक्ष में। इसलिए जो आपका नियॉन है ना, यह अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा। बाबू इधर देखो, उधर नहीं है।
समझा है ना, उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे एलिमेंट्स अभिक्रिया भाग नहीं लेता। आपको पढ़ाना है, जाकर के एक बार देखिए, जब आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ा रहे थे तभी आपको बताए थे, सारे बात बता दिए। आगे बढ़ जा, आगे बढ़े ना, चलो आगे बढ़ते हैं। आप लिखते जाना यहाँ से, इसको मेट देते हैं। चल लिखोगे आप लोग को लिखा देते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। आप नोट करना, लिखना आप नहीं, ये लिखते जाना। धातुओं की अभिक्रिया करना, धातुओं की अभिक्रिया करना उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करता है, उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करता है। इसी तरह और धातुओं की अभिक्रिया भी, इसी तरह और धातुओं की अभिक्रिया भी उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करता है। इसी तरह और धातुओं की अभिक्रिया भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करता है। अंडरस्टैंड? आगे लिखोगे, नेक्स्ट पैरा को चलते हो आगे। जिन धातुओं के बाह्यतम कोष पूर्ण नहीं होते और जिस धातुओं के बाह्यतम कोष पूर्ण नहीं होते, ऐसा उस तरह का पूर्ण नहीं होते, तो उसी तरह के तत्व अभिक्रिया में भाग लेते हैं और इन घटनाक्रम को धातुओं और धातुओं की अभिक्रिया और इन घटनाक्रम को धातुओं और धातुओं अभिक्रिया, धातुओं और धातुओं की अभिक्रिया करने की क्रम कहलाते हैं, करने की क्रम कहलाते हैं। कुछ बातें आप लोगों को नोट करवा दिए, ध्यान दो रे भाई। अब आपको बताते हैं अभिक्रिया कैसे होता है ना, धातु और धातु का अभिक्रिया वैसे आपको लिखा दिए। धातु के बाह्यतम कोष में जो इलेक्ट्रॉन रहता है वही अभिक्रिया में भाग लेता है, मतलब जो पूर्णतः भरा हुआ नहीं रहेगा। मेरे कहने का तात्पर्य यह हुआ, बात को ध्यान से सुनो, क्या बताना चाह रहे हैं। सबसे पहले आपको यह बताएं कि धातु और अधातु के बाह्यतम जो सेल होते हैं, जो कोष होते हैं, जो कक्ष होते हैं, वही अभिक्रिया में भाग लेते हैं। उसके बाद आप लोग को यह बताते हैं, लेकिन ऐसा आप यह देखोगे कि उनके बाह्यतम कोष में जो इलेक्ट्रॉन है वह पूर्ण रूप से भरा हुआ या फिर नहीं भरा हुआ। अगर भरा हुआ नहीं रहेगा वह अभिक्रिया भाग लेगा, जो भरा हुआ रहेगा वो अभिक्रिया भाग नहीं करेगा। अब सबसे बड़ा एग्जांपल जो यहाँ से यह है कि अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खींचने के लिए नहीं आता, इसका मतलब आप कुछ नहीं कर पाओगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आपको नहीं आता, इसका मतलब यह है कि आपको कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं आता है, पूरे केमिस्ट्री बेकार आपका। ठीक है, बताओ कॉपर का, बताओ कॉपर का हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं दिखाओ सारे कॉपर का। एक बार देख लेते तुम लोग का क्या विचार आता है यहाँ से। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कॉपर इनका आप परमाणु संख्या स्वयं लिखोगे, हम क्या लिखेंगे, हम क्यों लिखेंगे, आप स्वयं लिखो कॉपर, कॉपर। देखते हैं आप लोग क्या करते हो। और हमारे जितने देखने वाले मेंबर है वह भी कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हुए वह दिखाए इसका क्या होता है। चलो, बहुत विद्यार्थी कॉपर का परमाणु संख्या लिखा है, एक्चुअली कॉपर का परमाणु संख्या 29 होता है।
29 आएगा। तो अगर जो इतना जानता है तो अच्छी वाली बात है। देखो आप लोग मिलाओगे, यही कर देते हम। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9। कौन कौन ऐसा किया? जो जो इतना किया सबका गलत है। और यही लोग क्या होगा, ललाई भी 3d9 होगा वहां पर, लला विद्यार्थी। यही बात में होता जो आप लोग पढ़ता ही नहीं है, नहीं पढ़ता तुम लोग, घर पे बैठे रहता फालतू का। तो क्या विचार है? तो 6 यहाँ होगा, यहाँ 1 कर दोगे और यहाँ 10 कर दोगे, अब राइट है। अब यह सही है। 4s1 3d10 होगा। ऐसा इसलिए होता जो स्टूडेंट नहीं जानता जान ले बाबू, हम नोट में लिखाए थे, आप याद कर ले। अगर S में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और D वाले में 4 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो याद रखो आप इन्हें S को 1 कर दोगे, D को 5 कर दोगे। इस तरह से बताए होंगे हम। बट आपको जो पीछे पढ़ा रखे आप जाकर के वहां देखें, आपके लिए अच्छे रहेंगे। अब ऐसा क्यों होता? क्योंकि आगे पढ़ना 12th में, यह आपको ख्याल हमेशा रखना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खींचने के लिए अगर आपको नहीं आता तो भी नहीं होगा। चलो बहुत देर बढ़ा गए। नंबर फर्स्ट में NaCl का बनना, देखो NaCl बनता कैसे है वो आपको दिखाते हैं। हालांकि हमारे पुराने स्टूडेंट जितने भी सभी जानते हैं चीज को। अरे ऊपर आपको जो पीछे बेसिक पढ़ा है उन्हें पढ़ लो, इनको कोई आवश्यकता नहीं पढ़ने का। देखो बहुत जो ऐसे व्यक्ति है वह बहुत सारी बात को नहीं समझता। अब आप यह बताओ, आप लोग देखते होंगे ऑनलाइन जो आपको पढ़ाते हैं, आप पढ़ते भी होंगे, बहुत सारे देखते भी होंगे। तो वह लोग का बोर्ड जो होता है वह बोर्ड पे लिखा रहता है, जिसका भी परिभाषा आपको चाहिए उस पे लिखा हुआ आता कि नहीं आता। तो जितने भी टीचर होते हैं, क्या यह बताओ वो सब जितने परिभाषा लिखा हुआ था बोर्ड पर उन्हें याद रहता? वो बिल्कुल नहीं। तो आपको दिया लिखने के लिए आप उसे नोट कर ले, है ना। अब हमें यहाँ पे कौन सा बोर्ड लगा हुआ है? यहाँ कोई बोर्ड लगा हुआ नहीं लगा हुआ। यहाँ तो बोर्ड लगा हुआ लेकिन वह बोर्ड नहीं है जिसपे कि वह लिखा हुआ, ठीक है, मतलब उसका जो सिस्टम से तैयार रहता, उनका सेटअप तैयार रहता, दबा वहां आ गया, दबाया वहां आ गया, तो अपना लिख लिए। बाकी उनका काम रहता जो लिखा हुआ बात है उन्हें समझाना, जो लिखा हुआ बात है तो उसे समझाने हो गया। अब मेरा कौन सा, अब जो सब बात उसमें जितने भी केमिस्ट्री में है, फिजिक्स में है, अब उनको नहीं लिखाएंगे आप लोग को हम। तो यह बताओ वो होने वाला है? कभी नहीं होगा, संभव है। इसलिए सोचे अगर हमको भी बोर्ड आ जाएगा ना फिर देखो पार हो लेंगे, हमको कोई जरूरत इतना बोलने का, खत्म खत्म, है ना। अब प्रत्येक बात को याद रखना मुमकिन नहीं है बल्कि नामुमकिन सा है। केवल आपको समझा दे या लिखे करे उसे फायदा मिलेगा आपको? कुछ और मिलेगा, है ना। बहुत जलावा समझ कर बात को समझी धोया टोकरी आज कर रहा टीचिंग। आप देखिए यहाँ से आगे से का बनना कैसे होता, यह बनता कैसे है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि एक्चुअली अब यहां से जो NaCl बना, इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा कि यह बना तो बना कैसे। सबसे पहले आपको यहां से मतलब इसको सोल्यूशन कर दिले। पहले आप क्या करो, Na को निकालो, मतलब सोडियम को, और बताकर सोडियम की परमाणु संख्या कितने होते हैं यह आपको पता करना पड़ेगा।
तो आप कहोगे सर जी 11 हो, अच्छा हमारी क्वेश्चन कहेगा सर जी है यहाँ काल गया यहाँ जब भी 29। देखो परमाणु संख्या को हम लोग इसी से दर्शाते हैं, इसलिए लिखे हुए हैं। अब देखो परमाणु संख्या ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, चलो या फिर आप ऐसे लिखे या फिर आप ऐसे लिखे, जैसे जैसे बोल रहे आपको। अरे कोई नहीं जानता होगा जितना हम जानते हैं थोड़ा सा। देखिए आप 29 या ले, आपको जिस तरह से दिखाने का मतलब हो परमाणु संख्या को आप दिखा सकते हो। हम लोग ऐसे पढ़े थे, इस तरह से पढ़े थे, इस तरह से हम लोग पढ़ते थे। और बाकी सर जब से पढ़ाना शुरू किया तब हम लोग जाने हैं, बाकी उससे पहले हम लोग केवल एक ही जानते थे, विद्यार्थी लाइफ। तो 11 हो गया, इनका करोगे आप तो ध्यान दोगे पहले डायरेक्ट कर दिए। अच्छा ठीक, 1s2 2s2 2p6 3s 1 कितने हो गए? वैलिड होगा आपको 11 हो गया, ठीक है ना, है ना। तो पहले कक्षा में 2 गया, दूसरे वाले में 8 गया, तीसरे वाले में 1 गया। देखो यही चोट्टा अभिक्रिया में भाग लेगा मुफुल्ला, यही मुफुल्ला अभिक्रिया में भाग लेगा, है ना। हाँ क्यों? क्योंकि इन्हें बेचैन पड़ा हुआ, कि पागल हो गया, बावला हो गया। अगर मान ले हमारे यहाँ स्टूडेंट पढ़ने के लिए नहीं आएगा तो हम बावला नहीं हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे। आप विद्यार्थी को ढूंढना शुरू कर देंगे, कहाँ विद्यार्थी को लाए यहाँ पढ़ने के लिए, यहाँ पढ़ाएंगे। सेम वैसे कहानी यहाँ पर भी है। एक्चुअली यह सोच रहा है किसी को दे देंगे बाद, जिनके बाद हम उसमें दिमाग लगाओ, यह देना क्यों चाहता है? क्योंकि यार किसी को दे देगा एक तो आगे बचेगा बाद उसमें, यह अस्थायी हो जाएगा, एकदम मर्ज का दबा कर दे जाएगा। तो समझता है बात, खाली हमने बोल कम समझ काम नहीं चलेगा। खाली अगर हम अपने बोल करके हम खुद समझे तो ऐसा नहीं होता। और आज सबसे धीमी क्लास चल रहा है, इतना धीमी बातें हैं, चलो धीरे चलो थोड़ा। तो यह एक इलेक्ट्रॉन किसी को देना चाहेगा। अच्छा एक बात तू लोग बता, देना कहा चाहेगा, लेगा क्यों नहीं? अरे ठीक है, अच्छा कोई बोल रहा पायतम कोष में एक है, कोई बोल रहा क्योंकि धातु है, जब का इसलिए दे रहा। अगर ये आप बोले ना कि सर जी इनके पायतम कोष में पहले से वो आई है, आज किसी से मान लीजिए और दो बोले तो और बढ़िया जाएगा इसके पास। हाँ इसलिए ये देगा किसी को, लेगा नहीं। लेगा यहाँ भी मान ले एक है, लिया यहाँ हो जाएगा 2 3 और कहा जिसका बढ़िया जाएगा। अब इसको आसान हो, एक हुआ ना, हाँ एक ही वर्ड। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो इनको अब अभिक्रिया में कैसे भाग करवाते हैं, किस तरह से करवाएंगे वो आराम से आपको दिखाएंगे, बट आप देखते हैं यहाँ पे। इसके अलावा जो नेक्स्ट आपका वह क्या, क्लोरीन, और इसकी परमाणु संख्या जो होते हैं वह 17 होती है। इसका डायरेक्ट कर देते हैं आप, 2 वाले में 2 जाएगा, दूसरे वाले में 8, तीसरे वाले में 7। ये और पागल हो जाता। देखो इनके बाद हम उसमें 7। अब आप बताओ 7 देना पसंद करेगा कि किसी से लेना पसंद करेगा? हाँ या किसी से वो लेगा, 7 दे नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उस 8 के करीब है ना, समझेगा इसको ना, इसलिए वह लेगा। कौन? क्लोरीन। हाँ अब आप ध्यान दोगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप अभिक्रिया कैसे करते हैं वह दिखाते हैं, तब समझ गए आप लोग, समझ में आ गया आप लोग को। उम्मीद करते थे आप लोग को समझ जरूर आएंगे, इसमें कोई किसी प्रकार का संदेह नहीं, कोई दिक्कत भी नहीं है। अब आप लिखो यहाँ पर सोडियम, हम लिख दिए सोडियम। सोडियम की आयतन कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? सभी बोलो 1 है। इसका मतलब यहाँ यार एक इलेक्ट्रॉन इसका लिख दिया, ठीक है, प्लस प्लस। अब लिखो कौन सी? क्लोरीन। क्लोरीन क्लोरीन के आयतन कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो देखिए ध्यान से, 1 1 2 3 4। कौन सा जी को जी लिखे? देखो ये इलेक्ट्रॉन है। अब बोल बोले वही धातु ई
और धातु है ना। तो यह जो धातु है, तो धातु के इलेक्ट्रॉन दिखा दिए गोल गोल से, एल का दिखा दिए क्रॉस से, ताकि इन्हें तो सेम लगे। तो कौन सा नहीं, क्या दोनों को सेम लिखते, बिल्कुल टेंशन नहीं, अपने हिसाब से पढ़ो, कोई बात नहीं है ना। तुम्हारे मन में होंगे कि दोनों का इलेक्ट्रॉन सेम दिखा कोई बात नहीं। कितना हुआ यहाँ पर, 4 हो ना, अभी भी कितना है ना बाकी, उसे लिख दे। यहाँ देखोगे, इसको यहाँ कर देते हैं 5, और यहाँ पर आपने ना, लेकिन लल्हा को चाहिए कितना, 8 हो ना। क्या कहे भाई, ए भाई एक बता दे हमारे को, ठीक हो गया सोडियम को, फिर ये क्या ले तो पता है क्यों, क्योंकि ये दे देगा किसके पास जाके वो बता के दो आपने। अगर दो दोस्त को बिजनेस में मान ले, बिजनेस को चलाने के लिए पूंजी चाहिए, पूंजी नहीं पूर रहा, तो दोनों दोस्त में आपस में क्या करेगा, साझेदारी कर लेगा, करेगा साझेदारी। चलिए दो बिजनेस या तो जाने गिफ्ट हम लोग मानो एकदम चले बोल रहा था नहीं है, बात समझ रहे हो ना। तो इन दोनों में बिजनेस तैयार कर लेगा, तब दे दे हमको, ये बता ले हमको दे, अपने पागल हम किसी को दे दे, ये लेने में पागल है तो ले लिया। जिसके कारण से आप देखो खेला क्या होने वाला, सारे बात आपको बताने वाले, टेंशन बिल्कुल ना लेना। बट आप यहां देखिए, अब देखोगे यहां से, अब जो आपका सोडियम यानी यह जो है Na, यह कितने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, कितने दे रहा है, 1 दे रहा है ना, कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 1, इसलिए इस पर 1 प्लस चार्ज हो जाएगा, बात समझ आया। इसलिए क्या हो जाएगा, किसके ऊपर 1 प्लस चार्ज हो जाएंगे, और आप इन्हें कोष्ठ में लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो क्लोरीन है, क्लोरीन यह कितने इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, तो आप कहोगे सर जी यह जो इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं वह 1 ले रहे हैं, कितने ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं, बात समझ में आया। 1 ले रहे हैं इलेक्ट्रॉन, 1 लेने के चक्कर में कितना हो गया, इसमें 8 पड़ गया। अब चाहे तो इलेक्ट्रॉन को दिखा सकते हो यहाँ से 1 2 इस तरह दिखाई दे, 3 4, उसके बाद 5 6 7, और 1 इलेक्ट्रॉन किसका ले लिया था, सोडियम, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लिया, इसलिए -1 उसको चढ़ा दिया, है ना। इसलिए देखा होगा कभी लिखते हैं यहाँ पे Na प्लस, उसके बाद प्लस यहाँ पे लिखते हैं Cl माइनस, और इसका बनता है यहाँ से NaCl, इसी तरह से बन जाते हैं। बात समझ रहा है तुम लोग को, किसी दिक्कत नहीं ना। अब देखो क्या करेगा, यहाँ से यह आगे बढ़ेगा और यहाँ से जाएगा Na प्लस, इसको आगे बढ़ाया, उसके बाद यहाँ क्या होगा Cl माइनस, Na प्लस, उसके बाद Cl माइनस, और लास्ट जो इसका रिएक्शन बन करके आएंगे वह बनेगा NaCl, मतलब ये यहाँ है, यहाँ पे आया, इसलिए बन गया यहाँ से NaCl। इसका कहने का मतलब एक ही प्लस ना, एक ही प्लस है और एक ही माइनस है, यह यहाँ आएंगे और ये यहाँ आएंगे, इसलिए उसको लिखेंगे NaCl। बात समझ में आया नहीं है, जान ले, ये तो समझ में गया आप लोग को। आगे देखो, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दिया इसलिए प्लस, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लिया इससे इसलिए माइनस। आप देखोगे दोनों का कोष्ठ अलग अलग लिखे हैं, क्यों, क्योंकि दोनों अलग अलग एलिमेंट्स हैं। उसके बाद यहाँ देखो, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दिया प्लस तो प्लस है, 1 इलेक्ट्रॉन दिया इसलिए प्लस है, और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है इसलिए माइनस है, जितना लेगा उसी को उतना लिखेंगे यहाँ पर। अब कैसा, यहाँ पे डायरेक्ट NaCl कैसे बन गए बताते आप लोग, Na और यहाँ पे 1 प्लस, कितना 1 प्लस प्लस, और यहाँ पर Cl1 माइनस। अब देखो यहाँ जो अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं ना, यह यहाँ आएंगे और यह यहाँ जाएगा, इसको लिखेंगे यहाँ से Na1 और Cl1, 1 को लिखते हैं हम लोग नहीं लिखते, इसलिए इसी को लिख सकते हो आप NaCl। सारी समझ में आ गया, तो वही तो बात लिखे हुआ, अब आप उसे नोट कर लो, फिर आगे बात करते हैं। आगे बढ़ जा, चलो देखो, अब आप लोग को यहां से आगे बढ़ते हैं, लेकिन होमवर्क डाल देते हैं कि आप MgCl2 का बनना कैसे बनता है वो आप बताओगे, हमें आप पढ़ के दिखाओगे, होमवर्क में दे दिया। उसके बाद नेक्स्ट यहां से MgO बहुत खतरनाक है,
का बनना, सेम टू सेम। नेक्स्ट आगे बात करें हम। चलो भाई कुछ और ले लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो। Na2O, सोडियम ऑक्साइड, सल्फर दे देखो। चलो कोई बात नहीं, तीनों आप तक हमको दिखाओगे, होमवर्क दे दिए घर से करके आओगे आप, सेव करना बात। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमको दो इजाजत।